सोच के देखिए, साल 2025। ये भारतीय रक्षा इतिहास में सिर्फ एक और साल नहीं था। ये वो साल था जब एक अकेले ऑपरेशन ने भारत की सैन्य रणनीति की पूरी किताब ही बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। इस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर, लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक से कहीं ज्यादा था। ये एक संदेश था, एक ऐलान था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। तो आखिर हुआ क्या था और क्यों इसने पूरी दुनिया में इतनी हलचल मचा दी? चलिए समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन घटनाओं से जिनके बारे में हम सबने सुना है। देखते हैं कि ये चिंगारी भड़की कैसे और फिर उसका जवाब कैसे दिया गया। तो देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल को। पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इसके ठीक बाद 6 और 7 मई की रात को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 मई को एक बहुत बड़े पैमाने पर जवाबी हमले की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात पता है क्या थी? उसकी प्रिसिजन, उसकी सटीकता। टारगेट पे थे पाकिस्तान और पीओके में फैले 9 टेरर कैंप्स। इन कैंप्स में जैश, लश्कर और हिजबुल के 100 से ज्यादा आतंकवादी और ट्रेनर मौजूद थे। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। लेकिन एक शर्त थी, आम नागरिकों को जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ठहरिए, ये सब तो सिर्फ भारत के जवाबी हमले की बात थी। जो असली जीत थी ना, और जिसके बारे में बहुत कम बात हुई, वो तो इसके 3 दिन बाद हुई। तो चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो हेडलाइंस में नहीं आई। देखिए, दुनिया भर में भारत के एयर स्ट्राइक्स की चर्चा हुई, सबने इसके बारे में सुना। लेकिन जो असली कहानी है वो इसके बाद शुरू होती है। वो छिपी हुई कहानी है, एक बहुत बड़े काउंटर अटैक के खिलाफ भारत के फ्लॉलेस डिफेंस की। और सच कहूं तो यही इस पूरे एपिसोड का सबसे जरूरी हिस्सा है। जीरो। बस ये एक नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह जाता है। जब 10 मई को मिसाइलों, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब कुछ इस्तेमाल करके वो बड़ा पलटवार किया गया ना, तो भारत का एक भी मेजर एसेट को टारगेट नहीं किया जा सका, नॉट इवन वन। और बस यही वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। भारत ने सिर्फ उस हमले को फेल नहीं किया, बल्कि फौरन एक काउंटर रिस्पॉन्स भी लॉन्च कर दिया। इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स बेसिस, कमांड सेंटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। और इसका नतीजा, कुछ ही घंटों के अंदर सीज फायर की मांग आ गई। तो इस पूरे सफल ऑपरेशन से एक नए डॉक्ट्रिन ने जन्म लिया, एक ऐसा सिद्धांत जिसने भारत की डिफेंस पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसे नाम दिया गया सुदर्शन चक्र सिद्धांत। तो ये सुदर्शन चक्र सिद्धांत है क्या चीज? जैसा कि नाम से ही साफ है, ये भगवान कृष्ण के उस अचूक अस्त्र से प्रेरित है। इसका मतलब है तेज, सटीक और शक्तिशाली प्रतिक्रिया। इसका कोर आइडिया ये है कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा भारत की अपनी शर्तों पर, जब, जहां और जैसे भारत चाहे। और इस बात को पक्का करने के लिए कि ये बदलाव स्थायी है, रक्षा मंत्री का वो बयान याद कीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा था, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। ये संदेश बिल्कुल साफ था कि ये कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक स्थायी बदलाव है। तो इस सिद्धांत के आप कह सकते हैं 3 कोर पिलर्स हैं। नंबर 1, तीव्र और निर्णायक प्रतिक्रिया, मतलब फौरन और जोरदार जवाब। नंबर 2, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को अस्वीकार करना, यानी परमाणु खतरों से डरने की जरूरत नहीं। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, एक्शन हमेशा भारत की शर्तों पर होगा। समय, स्थान, पैमाना सब कुछ भारत तय करेगा। अब एक और चीज समझनी जरूरी है, ये ऑपरेशन सिर्फ एयरफोर्स का शो नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से समन्वित त्रिसेवा शक्ति का प्रदर्शन था, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल थीं। और इसने दुश्मन के लिए पूरा रणनीतिक समीकरण ही बदल दिया। सोचिए ये कैसे हुआ होगा। एक तरफ एयरफोर्स आसमान से स्ट्राइक कर रही थी, ठीक उसी वक्त थल सेना ने एलओसी पर पूरा मोर्चा संभाल रखा था। और इतना ही नहीं, नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एक शक्तिशाली बेड़ा तैनात कर दिया। इसका सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश ये था कि भारत समुद्र से जमीन तक कहीं भी किसी भी महत्वपूर्ण ठिकाने को निशाना बना सकता है। और अब आते हैं इस कहानी के एक और बड़े ही दिलचस्प पहलू पर। इस सैन्य सफलता का एक अप्रत्याशित वाणिज्यिक फायदा भी हुआ ये कि ये ऑपरेशन अनजाने में ही भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादों के लिए सबसे बड़ा लाइव प्रोडक्ट डेमो बन गया, जो विदेशी खरीदार थे उनके लिए।
तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक जबरदस्त शोकेस भी था। और इस डेमो में क्या क्या प्रदर्शित हुआ? उन्नत एसा रडार जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं, परिष्कृत काउंटर ड्रोन सिस्टम्स जो छोटे से छोटे खतरे को भी बेअसर कर देते हैं, और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स जो दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सब मेड इन इंडिया थे, और इनकी असली दुनिया में सफलता ने सीधे सीधे भारत के रक्षा निर्यात को एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। तो इस सब का मतलब क्या है? हम इससे क्या समझें? साफ है, ये भारत की रणनीति में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो भारत रणनीतिक संयम की मुद्रा से मुखर रक्षा की मुद्रा की तरफ बढ़ गया है। पहले नीति प्रतिक्रियावादी थी, अब सक्रिय हो गई है, और इस बदलाव पर पूरी दुनिया की नज़र है। लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। क्या हमेशा इस उच्च तत्परता वाली मुद्रा में रहना टिकाऊ है? क्या ये लंबे समय तक चल सकता है? और क्या हमारा घरेलू रक्षा उद्योग इस आक्रामक रुख को समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार है? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में भारत की रणनीति को आकार